किसानों के भारत बंद को राजनीतिक समर्थन। मंगलवार को किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसे कांग्रेस, सपा और वाम दलों सहित लगभग तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। समर्थन को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसानों के नाम राजनीतिक दल अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान संगठनों ने भी राजनीतिक दलों की बढ़ती दखल पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली से 5 आतंकी गिरफ्तार। किसान आंदोलन के दौरान नई दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। सेल ने शकरपुर इलाके से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों में 2 खालिस्तान और 3 कश्मीरी आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसके पास से जरूरी दस्तावेज भी बरामद किया है। फिलहाल आगे की जाँच का काम जारी है। आगरा में मेट्रो रेल कार्य का शिलान्यास। पीएम मोदी ने आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया। आगरा का काम यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की देखरेख में होगा। मेट्रो रेल 29.4 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा लगभग 14 किलोमीटर होगा और 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से किलांदी बिहार तक होगा और इसकी लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। किसानों से मिलने पहुंचे दिल्ली के सीएम। 12 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से मिलने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे केजरीवाल। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं कुछ किसान संगठनों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे जायज है, वो उनका समर्थन करते हैं। बता दें कि किसानों के भारत बंद का आपने पहले से ही पूरा समर्थन करने की घोषणा की है। बिहार में कोरोना नियमों में दी गई छूट। बिहार में कोरोना नियमों में सरकार ने थोड़ी छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि शादियों में अब 200 के करीब लोग जमा हो सकते हैं। पहले ये संख्या 150 थी। बता दें कि आगामी 14 दिसंबर तक बिहार में हजारों शादियां होनी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि लगन के समाप्त होने के बाद नियमों में दी गई छूट वापस ली जा सकती है। पत्थर कारोबारियों पर 650 करोड़ का जुर्माना। झारखंड में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकुड़ के 250 पत्थर व्यवसायों के खिलाफ लगभग 650 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने इस मामले में सभी पत्थर व्यवसायियों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। कोविशील्ड के इस्तेमाल के लिए मांगी मंजूरी। भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के आपात प्रयोग के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है। वैक्सीन का निर्माण कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी पुष्टि की है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि दवा के 3 ट्रायल पूरे हो चुके हैं और इसके कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन में सबसे पहले मंजूरी ले चुकी दवा कंपनी फाइजर ने भी भारत में वैक्सीन के आपात प्रयोग की अनुमति मांगी थी। जाप में भंग किए बिहार के सभी प्रकोष्ठ। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने बिहार के सभी प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई है। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बताया है कि पार्टी ने बिहार में अपने नए प्रकोष्ठ का गठन कर लिया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राघवेंद्र प्रसाद कुशवाहा को दी गई है। इससे पहले चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी के सभी इकाइयों को भंग करने की घोषणा की थी। गिरफ्तार किए गए अखिलेश यादव। किसान यात्रा के लिए कन्नौज जा रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए। वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, गोरखपुर, मेरठ सहित कई जिलों में सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। पूर्व सीएम ने इसे भाजपा का तानाशाही रवैया करार दिया है। अवार्ड वापसी करने जा रहे लोगों को रोका। किसानों के समर्थन में कई खिलाड़ी, कलाकार और राजनेताओं ने सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को लौटाने की घोषणा की है। सोमवार को लगभग 20 की संख्या में ये लोग राष्ट्रपति को अवार्ड वापस करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। अवार्ड वापसी करने वालों में सुखदेव सिंह बादल, परगट सिंह, विजेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह ढींढसा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के एलेरू जिले में एक रहस्यमय बीमारी ने 252 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बीमारी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल बीमारी फैलने के बाद सरकार ने एक मेडिकल टीम जिले में भेज दी है। हालांकि डॉक्टर भी यह बता पाने में
असमर्थ है कि यह बीमारी क्या है और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। सरकार का कहना है कि हालत पर नजर रखी जा रही है। कल से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। ब्रिटेन में कल से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। सोमवार को वैक्सीन की पहली खेप अस्पतालों में पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां सबसे पहले कोरोना टीकाकरण का काम शुरू होगा। दवा पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेने की बात भी सामने आई है। ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले ही फाइजर को टीकाकरण के लिए मंजूरी प्रदान की थी। बिहार पर आधारित धारावाहिक नमक इश्क का आज से शुरू। कलर्स पर आज नया धारावाहिक नमक इश्क का प्रसारण शुरू किया जाएगा। धारावाहिक मुख्य रूप से बिहार की नचनिया प्रथा पर आधारित है, जिसमें समाज के इस तबके को एक बड़े परिवार के लड़के से शादी करने के बाद किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है उस पर केंद्रित होगी। श्रुति शर्मा सीरियल में लीड भूमिका में नजर आएंगी। कलर्स पर इससे पहले भी समाज के रूढ़िवादिता पर आधारित कई धारावाहिक का प्रसारण हो चुका है। थिएटरों में रिलीज होगी कूली नंबर 1। आगामी 25 दिसंबर को वरुण धवन और सारा अली खान अभिनीत कूली नंबर 1 OTT पर रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है कि फिल्म पहले OTT पर रिलीज की जाएगी या सिनेमाघरों में। अमेजन प्राइम की तरफ से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि फिल्म का प्रीमियर OTT पर हो। T20 पर भारत का कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे T20 सीरीज भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। रविवार को खेले गए दूसरे T20 मैच में 195 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। T20 में यह भारत की लगातार 10वीं जीत है। वही लगातार 5वीं सीरीज जीत भी भारत ने दर्ज की है।